नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी की पहली कविता स्वदेश का पाठ से आगे के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। जैसे पहले चित्र में ये एक लड़की पौधों को पानी दे रही है, जो कि हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ये एक ट्रेन का दृश्य है जहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और वो वहीं पर ही कूड़ा डाल रहे हैं। तो ये हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में नहीं लाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो हम इसको स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत लाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे पानी भर रहे हैं, पानी ले रहे हैं और यह अपाहिज व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। तो ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लड़की सैनिक को सम्मानित कर रही है, ये भी स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यहाँ बच्चे गंदगी को साफ कर रहे हैं और ये बच्चा भी उनकी मदद कर रहा है, ये भी स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। किसान खेत में हल चला रहा है, खेती कर रहा है, ये भी स्वदेश प्रेम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बच्ची वृद्धा को सड़क पार करा रही है, जिसे हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ बच्चे वृद्धा से बात कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ये हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। बच्चा देश की धरोहर पर लिख रहा है, उसको गंदा कर रहा है, तो ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। बच्चे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं, ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यहाँ सभी एक लाइन में लगकर बैंक में अपना काम करा रहे हैं, तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ये लड़की विद्यालय जा रही है और यहाँ पर एक बगीचा है जहां पर लिखा है फूल ना तोड़ें, तो वह फूलों को दूर से ही देख रही है, इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ये एक कार्यालय का चित्र है जहां पर पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है और कोई भी बैठा नहीं है, टीवी भी चल रहा है, तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ये एक बच्चा है जो बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी बह रहा है और ये आपस में आर्ग्यूमेंट में लगे हुए हैं, तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। हमारे अस्त्र शस्त्र। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। ये जो सब दिए गए हैं, विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक, इनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। तो विद्यार्थी का अस्त्र अगर हम माने तो बुद्धि, विद्यार्थी के पास बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है, और अनुशासन और ज्ञान। अध्यापक के अस्त्र शस्त्र शिक्षा, मार्गदर्शन, अध्यापक विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है शिक्षा के द्वारा, और प्रेरणा। कृषक, किसान का शस्त्र हल और मेहनत, और अन्न उत्पादन। मेहनत से वह क्या करता है, अन्न का उत्पादन करता है, अन्न उत्पादन। चिकित्सक, डॉक्टर, डॉक्टर के शस्त्र सेवा और चिकित्सा, इलाज करना, चिकित्सा और जीवन रक्षा। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का शस्त्र होगा नवाचार, खोज और तकनीकी विकास। श्रमिक, मजदूर, मजदूर का अशस्त्र होगा परिश्रम, निर्माण, ईमानदारी।
पत्रकार, पत्रकार का शस्त्र होगा सत्य। सूचना प्रसार, सूचना को प्रसार करना, सूचना को फैलाना। और निष्पक्षता, सूचना का प्रसार पत्रकार निष्पक्षता से करता है। तो ये सभी के हुए अस्त्र शस्त्र। अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। उदाहरण, भाषा और गीत या कविता का नाम। हिंदी भाषा में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बंगाली भाषा में जन गण मन अधिनायक जय हे। और मराठी भाषा में जो गीत है झिंझ झिंझ झिंझिरी झिंझ। पंजाबी भाषा में मिट्टी दी खुशबू आवे। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। तो कक्षा में किसी एक गीत की संगीतात्मक प्रस्तुति करें, जैसे या तो जनगण मन या फिर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसका संगीत के साथ अर्थात हारमोनियम या तबले के साथ कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुतिकरण करें। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास हुआ? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। तो अब देखते हैं पहले तिरंगा झंडा कब प्रसन्न हुआ होगा। जब मैंने स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा किया होगा तो तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ होगा। जब मैंने कचरा कूड़ेदान में डाला होगा तब तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ होगा। जब मैंने किसी को झूठ नहीं बोला होगा तब भी तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ होगा। जब मैंने पड़ोसी की मदद की होगी तब भी तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ होगा। जब मैंने राष्ट्रगान आदर पूर्वक गाया होगा तो तब भी तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ होगा। अब देखते हैं कि तिरंगा झंडा उदास कब हुआ होगा। जब मैंने सड़क पर कचरा फेंका होगा तो तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा। जब मैंने स्कूल का काम टाल दिया होगा, समय पर नहीं किया होगा तो तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा। जब मैंने किसी छोटे भाई या दोस्त को डांटा या अपमानित किया होगा तब भी तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा। झरोखे से, आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। ये जो खादी गीत है ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नव ज्योति अंतःस्थल में जग जाती है। इस तरह से आपने पहले देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता को पढ़ा और ये सोहनलाल द्विवेदी की खादी गीत के अंश को पढ़ा। साझी समझ, इससे देखते हैं हम साझी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई ये दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर भी पढ़िए। तो स्वदेश कविता और खादी गीत दोनों ही कविताएं देश प्रेम से संबंधित हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई हैं। पहले हम देखते हैं स्वदेश कविता में देश प्रेम और फिर देखेंगे खादी कविता में देश प्रेम। स्वदेश कविता में देश प्रेम। स्वदेश कविता में देश को माता के समान माना गया है। कविता में कहा गया है कि जिसका हृदय देश के लिए नहीं धड़कता वह किसके समान है? पत्थर के समान है। साहस, त्याग और कर्तव्य की भावना को देश के प्रति प्रेम का आधार बताया गया है। यह कविता युवाओं में उत्साह, जागरूकता और देश सेवा की प्रेरणा देती है। यह कविता युवाओं में उत्साह, जागरूकता और देश सेवा की प्रेरणा देती है। तो ये लाइन हो गई है यहाँ पर रिपीट। मुख्य भाव, देश के लिए जियो तभी जीवन सार्थक है। अब देखते हैं खादी कविता में देश प्रेम। खादी जो गीत है इसमें देश प्रेम। खादी को केवल वस्त्र नहीं बल्कि भारत माता की मुस्कान और गांधी जी की आत्मा का प्रतीक बताया गया है। खादी को पहनना त्याग, तपस्या और सादगी का प्रतीक माना गया है। यह कविता स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की प्रेरणा देती है, जिससे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इसका मुख्य भाव है स्वदेशी वस्त्र पहनना भी देश सेवा है। स्वदेशी वस्त्र पहनना भी देश सेवा है। तो बच्चों यह थी हमारी प्यारी कविता स्वदेश।
और हमने इसका पाठ से आगे का अभ्यास कार्य किया। हमें गर्व है कि हम भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं। आओ हम सब मिलकर अपने देश से प्रेम करें और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।